हे गाइस, दिस इज कृति शर्मा। वेलकम बैक टू अनअकैडमी। एग्जाम्स के लिए रह गया है एक दिन, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट 2 या 3 घंटे में आप अभी ऐसा क्या करें कि शाम को आप रिवाइज करके अपना सिलेबस फिनिश कर सके। फॉर दैट मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आप आंसर्स को कैसे जल्दी पढ़ेंगे। क्या ऐसी ट्रिक है जिससे आप लॉन्ग आंसर्स को विद इन मिनट्स में याद कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप ऐसे कौन से क्वेश्चंस करके जाएं जो एग्जाम्स में 110% आने वाले हैं। वो 120 क्वेश्चंस भी हैं, उनको कैसे लिख के आना है वो भी है, और लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा ईजी है क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने फॉर्म करे हैं और वो वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो आपको बस वो पीडीएफ देखना है, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। चलो शुरू करते हैं यार। इससे पहले कि मैं आपको 40 क्वेश्चंस, वो 120 क्वेश्चंस की पीडीएफ दिखाऊं जिसमें 40 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के हैं, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ जिससे कि आप अपना सिलेबस इस टाइम पे फिनिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप पकड़ो इकोनॉमिक्स। सबसे इजी सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स और सबसे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो आप पकड़ लो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पहले जो मैंने आपको 40 क्वेश्चंस दिए हैं आपको वो कर लेना है। फिर आप पकड़ो पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी इजी है कंपैरेटिवली, आपको भी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 40 क्वेश्चंस हैं, इनको कंप्लीट करना है। अब जैसे मैं आपको सैंपल के लिए अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। फिर आप करो ज्योग्राफी, फिर करो हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आप पहले मैप्स कर सकते हैं क्योंकि मैप्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो, जब आपके पास टाइम कम होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सिक्योर योर मार्क्स। अपने मार्क्स सिक्योर करना सीखो। अभी इस रेस में मत भागो कि हम सब फिनिश कर सके। अभी ये देखो कि आपको क्या चीजें कॉन्फिडेंटली आती है और क्या पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारा पढ़ने के चक्कर से आप काफी कुछ मिस आउट कर जाएंगे। तो बेटर है आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी 2 सब्जेक्ट में पकड़ अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, वहां ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर लें। बाद में ज्योग्राफी के मैप और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेम हिस्ट्री कर ले क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऑप्शंस आएंगे, आपको काफी बेनिफिट होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। जैसे अगर हम सिविक्स की बात करें, जो मैंने अभी आपको बोला कि वो इजी होती है कंपैरेटिवली आपकी पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के भी मैंने क्वेश्चंस बनाए। तो ये देखो आपकी पीडीएफ है सारी की सारी, ये आपकी हिस्ट्री की पीडीएफ मैंने बनाई है, सेम मैंने इकोनॉमिक्स की बनाई है। तो ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी हाईलाइट भी करे हैं, जैसे कि ये सीबीएसई 2019 बोर्ड एग्जाम्स में आए थे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि 2019 बोर्ड में आया था, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो ये रहा आपके, जैसे कि सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 10th के। सबसे पहला है कि व्हाट इज मेंट बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, तो इसका आंसर भी मैंने लिख रखा है कि अगर वो 2 मार्क का है, अगर 3 मार्क का आंसर है वो भी है, लॉन्ग आंसर भी है, शॉर्ट भी है, सारे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है भाई, जिसमें पावर जो शेयर्ड होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो तीनों में जो पावर शेयर होती है, इस तरीके से मैंने पूरा आंसर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है, सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। फिर मैंने बोल दिया ये क्वेश्चंस तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये है कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच बेल्जियंस एंड श्रीलंकन्स हैव डेल्ट विद प्रॉब्लम्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर आता है। तो इस तरीके के मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन बड़ा था तो मैंने इसको काफी ज्यादा पॉइंट्स में बताया है। देखो ये सारे की पॉइंटर्स में आपके 5 पॉइंट्स बना करके मैंने आंसर बना रखा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होता क्या है आपके एसएसटी के पेपर में, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मान लो वो आपसे क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि व्हाई इज एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम कॉम्प्लेक्स। अब आपके साथ क्या होगा कि क्वेश्चन यही होगा, मतलब इसका आंसर यही होना चाहिए, बट ये लोग क्वेश्चन की लैंग्वेजेस को चेंज करते जाते हैं। यानी इसी क्वेश्चन को आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो ये चीज याद रखना कि क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको पता होते हैं, बट सोशल साइंस के टीचर्स मोस्टली क्वेश्चंस घुमाते हैं। तो ये रहे आपके सोशल साइंस के 40 क्वेश्चंस, इनको आप 200% कर लो। सेम आपके मैं आपको हिस्ट्री के भी दिखा देती हूँ। हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये रहा, How did the British pass certain regulations to control freedom of press in India? अब freedom of press के लिए क्या regulations थे जो पास किए गए थे? तो 1820 में जो कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट था उसने कुछ regulations पास किए freedom of press को कंट्रोल करने के लिए। तो कंपनी जो थी वो न्यूज़पेपर्स को एनकरेज करने लग गई थी, जो कि केवल ब्रिटिश रूल को एनकरेज करते थे, जो ब्रिटिशर्स के बारे में चीजें लिखा करते थे। तो इस तरीके से आपको पॉइंटर्स में ये सारी चीजें कर लेनी है। अब नेक्स्ट है कि हाउ वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो यार पहले लोगों को बोला जाता था कि आप केवल ब्रिटिशर्स के साथ कॉर्पोरेट ना करिए, बट बाद में उनको बोला गया कि अब आप क्या करें, कॉलोनियल लॉस को भी ब्रेक करें। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों ने जो सॉल्ट लॉ था वो कंट्री में ब्रेक किया, काफी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था गवर्नमेंट के उसमें, फैक्ट्रीज के बाहर जो पीजेंट्स थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू देने के लिए मना कर दिया था, चौकीदारी टैक्स देने के लिए मना कर दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली 3 मार्क्स में आता है। ऐसे करके आप इसी
तरीके से पढ़ो जैसे मैं पढ़ रही हूँ आपको। अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया तो कितना ईजी हो जाएगा आपको ये याद करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू ऑल्सो हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड आपका बहुत चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर कि आप ये वीडियो अच्छे से देखें एंड आई एम 100% श्योर दैट दिस पीडीएफ विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।